अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबत सिबारी और आप देख रहे हैं एडी टीवी 72 नेटवर्क। आपको याद होगा, अगर आप भूले ना होंगे, तो केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2014 में एक योजना का संचालन किया गया था जिसका नाम है उज्ज्वला योजना। उस समय बड़ी ज़ोर शोर से ऐलान किया गया कि हमको ग्रामीण क्षेत्र में या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनकी महिलाओं को धुएं में खाना पकाना अच्छा नहीं लगता। धुएं के बीच रहकर उनकी आँखों से आंसू गिरता है, उससे विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। इस प्रकार की समस्याओं से उन्हें निजात दिलाने के लिए इस योजना का संचालन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। इस योजना का बढ़ चढ़कर ऐलान भी किया गया, बढ़ चढ़कर इसकी बातें भी की गईं और जितनी भी चुनावी रैलियां होती थीं उसमें इस योजना का बढ़ चढ़कर नाम भी लिया जाता था कि उज्ज्वला योजना के तहत तमाम पात्रों को, ऐसे पात्र जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके घर में चूल्हे के जगह पे रसोई गैस के चूल्हे पे वो खाना बनाएं। इसका जगह पे निःशुल्क उनको, ऐसे पात्रों को कनेक्शन दिया गया और साथ ही साथ रसोई गैस भी सिलेंडर दिया गया और उनको चूल्हा दिया गया। उस समय लोगों ने बढ़ चढ़कर इस योजना की सराहना भी किया, होना भी चाहिए था, क्योंकि केंद्र सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं में से ये एक योजना थी उज्ज्वला योजना। लोगों के घरों में सिलेंडर पहुँचने लगे, रसोई गैस चूल्हा ही पहुँचने लगा, चूल्हे बंद होने लगे और जो लकड़ी का धुआं और उपले का धुआं था वो सब धीरे धीरे होता हुआ समाप्त हो गया। वर्ष 2014 में जब इस योजना का संचालन हुआ था उस समय गैस सिलेंडर का दाम था लगभग 550 और उसके बदले में जो सब्सिडी थी वो बड़े पैमाने पर सब्सिडी भी दी जा रही थी। लगभग आधी राशि जो है सब्सिडी के तौर पर दिया भी जा रहा था। इससे लोगों ने काफ़ी राहत भी महसूस किया था और योजना का बढ़ चढ़ का लाभ भी उठाना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे और ये जीएसटी वगैरह लागू हो गया और फिर इसके बाद कंपनी, जो पेट्रोलियम कंपनी थे, उनके हाथों में जब ये दे दिया गया कि अब वो जिस तरह से चाहें इसके रेट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जब ये उनके हाल चला गया तो जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने लगा उसी प्रकार से रसोई गैस का भी दाम बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते आज मौजूदा समय में हालम ये है कि लगभग 900 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है। बात किया जाए बीते 9 माह में की अगर बात किया जाए, मतलब वर्ष 2021 के शुरुआत से लेकर और अब तक की बात किया जाए, कई बार रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। लगभग 3 से 4 बार रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़े और मौजूदा समय के आलम यह है कि लगभग 884 रुपये 50 पैसे गैस सिलेंडर इस समय लखनऊ व आसपास के ज़िलों में मिल रहे हैं। इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर इसके जो दाम है वो 1000 से ऊपर पहुंच चुका है। इसके अलावा जो बड़े पैमाने पर सब्सिडी की राशि खाते में आती थी वो भी निरंतर कम होती रही और अब मौजूदा समय में नाम मात्र की सब्सिडी रह गई है। बाकी तमाम तो ऐसे भी हैं जिनके खाते में सब्सिडी की राशि जा भी नहीं रही है। नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा उन पात्रों पर जिन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत लाभ उठाया था। एक सरकार के पास तो खैर इसका कोई आंकड़ा ही नहीं है कि कितने पात्र ऐसे हैं जो मौजूदा समय में इसका लाभ उठा रहे हैं या कितने पात्र ऐसे हैं जो रिफिलिंग नहीं करा रहे हैं या जो ऐसे कुछ है, कौन है, कितने ऐसे हैं जो विलम्ब से या 2-3 महीने के 4 महीने के बाद रिफिलिंग कराते हैं। इसका किसी प्रकार का कोई आंकड़ा सरकार के पास है ही नहीं। निजी संस्था ने बीते दिनों एक आंकड़ा प्रस्तुत किया, अभी सितंबर की शुरुआत में 1 तारीख को एक आंकड़ा प्रस्तुत किया। उसके अनुसार उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों ने लाभ उठाया था उसमें से 50% ऐसे पात्र हैं जिन्होंने सिर्फ पहली बार गैस सिलेंडर भरवाया था, उसके बाद दोबारा उन्होंने भरवाने का प्रयास ही नहीं किया। वो इस वजह से क्योंकि जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया लिया था उनमें ज़्यादातर ऐसे थे जो मजदूरी करते थे, कुछ ज़्यादातर या ऐसे थे जो नौकरी तो करते थे लेकिन उनके जो राशि मिलती थी, उनको जो पैसा मिलता था वो बहुत ही कम था, वो किसी प्रकार से घर का खर्च चला रहे थे। हाँ, ये ज़रूर था कि उस समय उन्होंने जोश में आकर योजना का लाभ ले लिया था, महज इसलिए ताकि उनको धुएं से निजात मिले, उनके घर वालों को और उनकी बीवी को, उसकी पत्नी को धुएं से निजात मिले और रसोई गैस सिलेंडर पर वो खाना
बना सकें। लेकिन मौजूदा जो हालात हैं उस हालात में अगर देखा जाए तो एक बार फिर से ऐसे पात्र दोबारा वो चूल्हे की तरफ लौट रहे हैं और एक बार फिर से उनको धुएं के बीच रहकर ही भोजन बनाने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो हमने बताया आपको जो एक निजी संस्था है उसने जो पहली तारीख को जो आंकड़ा प्रस्तुत किया, उस आंकड़े के अनुसार लगभग 50% ऐसे पात्र हैं जिन्होंने सिर्फ 1 या 2 बार ही रिफिलिंग कराई योजना का लाभ लेने के बाद। उसके बाद से उन्होंने रिफिलिंग कराना ही छोड़ दिया क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था। बाकी जो है लगभग टोटल संख्या में से लगभग 30% ऐसे हैं जिन्होंने बीते लगभग 7-8 माह से इन्होंने रिफिलिंग कराना ही छोड़ दिया। कारण उसके पीछे भी यही है कि उनके पास राशि पैसा ही नहीं है। और ख़ास तौर से बीते 1.5 साल में जब कोरोना संकट बढ़ा और लोगों की आय काफ़ी घट गई और तमाम नौकरियां चली गईं और जिनको जो राशि मिल रही थी, जो वेतन मिल रहा था वो आधा हो गया, उनकी आमदनी कम हो गई, खर्च बढ़ गया, ऐसे में उन्होंने रिफिलिंग कराना बंद कर दिया। नतीजा ये है कि मौजूदा समय में अब हालत ये है कि उज्ज्वला योजना के तहत ख़ासतौर पर जिन्होंने योजना का लाभ लिया था, अब वो जो है एक बार फिर से धुएँ की तरफ धुएँ के बीच में खाना बनाने को मजबूर हो रहे हैं, लकड़ी ख़रीदने को मजबूर हो रहे हैं, लकड़ी से ही वो भोजन बनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उपला जलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लकड़ी भी मौजूदा समय में महंगी हो गई, ऐसे में वो उपले पे खाना बनाने को मजबूर हो रहे हैं। तमाम पात्र हैं जिन्होंने कहा भी कि योजना बहुत अच्छी थी, लेकिन जिस प्रकार से रसोई गैस का दाम लगातार बढ़ रहा है, रसोई गैस सिलेंडर का दाम लगातार बढ़ रहा है, उसके चलते इस योजना का समुचित लाभ पात्रों को नहीं मिल पा रहा है। लखनऊ की मीरा देवी, कानपुर की सुदामा देवी और औरैया की लक्ष्मी के साथ ही पूना की उषा देवी ने नाराज़गी व्यक्त किया कि सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जो ऐसे पात्र हैं जिनकी आमदनी अत्यंत कम है, आर्थिक रूप से वो मुश्किलों में जूझ रहे हैं, आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे पात्रों का उनको चिन्हांकन करना चाहिए। और जिस प्रकार से उनको शुरुआत में 550 रुपये में सिलेंडर दिया गया था और आधे से ज़्यादा की सब्सिडी राशि उनके खाते में जाती थी, उसको दोबारा लागू करना चाहिए, जिससे उनको योजना का लाभ मिल सके और साथ ही साथ उनको जो धुएं में के बीच में दोबारा खाना बनाने को मजबूर होना पड़ रहा है उससे राहत मिल सके। सरकार को इसे लेकर ठोस कदम उठाना चाहिए। हालांकि फ़िलहाल मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो सरकार द्वारा फ़िलहाल कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है। दोस्तों, दूसरी खबर की तरफ हम चलते हैं जो कि उत्तर प्रदेश से ही है कि मौजूदा समय बीते 24 घंटे में अगर देखा जाए तो रहस्यमयी जो बुखार है ये तेज़ी के साथ फैल रहा है। अभी 24 घंटे के अंदर लखनऊ के फैजुल्लापुर गांव है, वहां पर 20 बच्चे एक साथ रहस्यमयी बुखार से पीड़ित हुए और उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके अलावा भी कई लगातार बच्चों की संख्या रहस्यमय बीमारी की चपेट में आने से बढ़ती जा रही है और अस्पतालों में वो पहुंच रहे हैं। ऐसे हमारी आपसे अपने चैनल के माध्यम से ये अपील हम आपसे कर रहे हैं कि बच्चों के ऊपर ख़ास तौर पे फोकस कीजिए, उनको अत्यंत एहतियात बरतिए उनको लेकर, और यदि तनी भी सर्दी ज़ुकाम बुखार की शिकायत हो तो तत्काल बाल रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें और उसका समुचित तरीके से उनका इलाज करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें, कोशिश करें कि बच्चों को घर से बाहर न जाने दें और घर के अंदर ही उनको रखें। और अगर घर के बाहर भेजते भी हैं तो कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें, उसको सैनिटाइज़ करते रहें, बच्चों को मास्क ज़रूर उनको लगाएं और कोशिश यही करें कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। एहतियात के आधार पर ही इस प्रकार के रहस्यमयी बुखार से बचा जा सकता है और इसकी ज़िम्मेदारी, पूरी ज़िम्मेदारी आप पर भी है कि आप अपने बच्चों की देखभाल, उनकी सुरक्षा स्वयं रखें। ऐसे में सुरक्षित एहतियात बरतें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल ये वीडियो पसंद आया हो तो हम इसे कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।